हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की हमारी ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के बहुविकल्प प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इस सीरीज को विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन पार्ट्स में हमने विभिन्न टॉपिक्स को कवर किया है। ये हमने पार्ट में और टॉपिक को इसलिए कवर किया है ताकि आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को आराम से देख सकें और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आराम से सर्च कर सकें। दोस्तों, इस सीरीज में हमने पहले पार्ट 6 तक कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट 7 के वन संपदा से रिलेटेड टॉपिक को हम देखेंगे। ये वन संपदा के प्रश्न फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि टॉपिक जो है ये पूरा कवर होगा। इसमें वन से संबंधित योजनाएं और जितने भी हमारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, पक्षी विहार हैं, उन सभी का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। यानी वन से संबंधित योजनाएं जितनी भी हैं वो वन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ वन है, वन का परसेंटेज क्या है, वनों का जितना भी हमारे यहाँ एरिया है वो सब भी हम इनमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न नए भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आगामी परीक्षाओं में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रश्नों को स्टडी करें। पुराने प्रश्न आपको पता ही होंगे कि काफ़ी हद तक आजकल परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। मेनली जो प्रश्न हैं आज के टाइम में वो डाटा से रिलेटेड हैं। डाटा आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी चीज़ का परसेंटेज कितना है या एरिया कितना है, क्योंकि यही याद रखना मुश्किल होता है। फिर भी दोस्तों, हमने इनमें सभी चीज़ों को सरल माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं लेकिन सभी क्वेश्चंस बिल्कुल नए दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब डिले ना करते हुए जल्दी से अपनी शुरू करते हैं पार्ट 7 को, जिसमें हम पढ़ेंगे वन संपदा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और वन योजनाओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना वन संपदा सीरीज का पहला प्रश्न और ये पूरी सीरीज का 103वां प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ जो नंबर पड़ा होगा ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले 6 पार्ट में हमने 102 प्रश्न, पार्ट 6 तक हमने 102 क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड नाउ इट्स 103rd क्वेश्चन एंड ये वन संपदा का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न ये आता है वन संपदा का, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो वन जो जिला पंचायत या फिर नगर निगम उन पर कंट्रोल करता है उन वनों को क्या कहते हैं। ए आता है रक्षित वन, बी ऑप्शन यहाँ दिया है राजकीय वन, सी ऑप्शन है सामुदायिक वन और डी ऑप्शन है आरक्षित वन। तो इन वनों को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वन होते हैं जिन पे जिला पंचायत या नगर निगम का कंट्रोल होता है, उनके अंडर में ये आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सामुदायिक वन। तो इसका सही आंसर है सामुदायिक वन या कम्युनिटी फॉरेस्ट। ये रक्षित वन में नहीं आते क्योंकि इन पर कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल नहीं होता। राजकीय वन वो होते हैं जो नेशनल पार्क, गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह होती है वो, तो इन्हें हम कहते हैं सामुदायिक वन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा की सीरीज का दूसरा प्रश्न है और टोटल सीरीज का 104th क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। ये है, देवदार, स्प्रूस और व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में या वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से वन क्षेत्र में देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती, सी ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय और डी ऑप्शन है नम शीतोष्ण। तो हमें यह बताना है कि इनमें से किस में हमारे पास देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, देवदार, स्प्रूस या ये जो ओक के ये जो वृक्ष हैं, मैं आपको इनको बता देता हूँ, ये जनरली उन एरिया में होते हैं जो जनरली ठंडे एरिया होते हैं, ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है शीतोष्ण इलाका एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, शीतोष्ण। और नम शीतोष्ण हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये जो पाए जाते हैं ये नम और शीतोष्ण एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के नम शीतोष्ण वन प्रदेश में पाए जाते हैं, ये वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले वन संपदा के प्रश्न नंबर 3 और सीरीज के 105वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है। हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो लागू है स्मृति वन योजना वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर वन योजना से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, किस प्रकार की वन योजनाएं चलती हैं और वो वन योजनाएं किससे रिलेटेड हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें रखे हुए हैं
केवल ये नहीं कि वन बता दिया आपको कितने परसेंट वन है या वन क्षेत्र कितना है, किस में ज़्यादा वन है किस में कम, ये नहीं, इसके साथ साथ जो योजनाएं आजकल चल रही हैं उनके बारे में भी मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है ए, चिड़ियाघरों के विस्तार से, कि स्मृति वन योजना क्या चिड़ियाघरों के विस्तार से संबंधित है। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है अभयारण्य विकास से, कि जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं उनके विकास से संबंधित है। सी है अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से, कि अपने प्रियजनों की स्मृति में कुछ लोग वृक्षारोपण करते हैं, क्या ये उससे संबंधित है। या फिर डी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण से, या फिर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में वृक्षारोपण से संबंधित है। तो हमें बताने की स्मृति वन योजना किस से संबंधित है। देखिए दोस्तों, स्मृति वन योजना है तो जाहिर सी बात है ये वनों को बचाने या वनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई होगी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर है क्योंकि इसमें स्मृति वर्ड आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है मेमोरियल एक योजना है कि किसी की याद में जब हम वृक्षारोपण करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण। तो एक मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी योजना है कि हम अपने प्रियजनों की स्मृति में कोई वृक्ष लगाएं, और वृक्ष एक बार जब हम लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जरूर उसमें लाभ देगा ही देगा। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं या वृक्षारोपण में अनेक वृक्ष लगाते हैं तो वो जरूर हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत लाभदायक होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है स्मृति वन योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा का प्रश्न नंबर 4 और सीरीज का प्रश्न नंबर 106। आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं, वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमें यह बताना है कि आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष सामान्यतः उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी वहाँ का जो वन प्रदेश है उसको क्या कहेंगे। ए, उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। बी है हिमालय के नम शीतोष्ण वन प्रदेश। सी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। और डी आता है उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के वन प्रदेश। तो इनमें से कहाँ आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के वन प्रदेश। इनमें ये एरिया में आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ियों के वन प्रदेश या वन क्षेत्र में ये वृक्ष पाए जाते हैं। चलते हैं आगे। वन संपदा का प्रश्न नंबर 5 और सीरीज का प्रश्न नंबर 107। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश वन निगम को कब स्थापित किया गया। अब इस तरह के प्रश्न भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि ये योजनाएं, ये जो निगम वगैरह स्थापित किए जाते हैं उनका ईयर, इनका डेट, ये भी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हो उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या क्या हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1976, 25 अक्टूबर 1976। बी ऑप्शन है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1974। सी ऑप्शन है 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1975। या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास 25 अक्टूबर 1974, 25 यानी 25 अक्टूबर 1974। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, उत्तर प्रदेश वन निगम की कब स्थापित किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 25 नवंबर 1974 को। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रश्न का मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हैं। हमारी पूरी सीरीज चल रही है तो आप इसमें शॉर्ट नोट बहुत बना सकते हैं ईजिली, ताकि आप दोबारा वीडियो देखें तो आपको और भी अच्छा रिमाइंड हो जाएगा। लेकिन अपने पास लिखने के लिए भी आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आया है 107, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। आप इसे शॉर्ट में लिख दीजिए यूपी वन निगम। तो ये कब स्थापित किया गया है, इसके आगे आप एक डैश करके लिख सकते हैं कि ये किया गया है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1974। तो इस तरह से दोस्तों एक A4 साइज की शीट लेकर अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल एक अपने पास एक नोट्स तैयार हो जाएंगे इन सभी क्वेश्चंस के। दोस्तों अब तक इस सीरीज में 107 प्रश्न हो चुके हैं और मुझे लगता है ये सीरीज लगभग 350 प्रश्नों के आसपास तो जाएगी। और उन 350 प्रश्नों में हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक विविध वाले पार्ट में आएंगे। तो दोस्तों बन रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वन संपदा का प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न इस सीरीज का 108वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। तो हमें यह बताना है उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से कितने क्षेत्र पर वन क्षेत्र स्थापित है। दोस्तों वन क्षेत्र हमें बताना है कि डाटा, अभी इन्होंने कहा है कि डाटा बताइए, तो हमें बताना है कि कुल कितने परसेंटेज पर है।
हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसका। पहला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है ए 15.5%, बी ऑप्शन है 16.5%, सी ऑप्शन है 6.88%, 88%, और डी ऑप्शन है 18.5% यानी 18.5%। तो हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र के कितने क्षेत्र पर, भूभाग पर वन क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कितने भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है, कितने प्रतिशत पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी 6.88, 6.88% भूभाग पर वन क्षेत्र है। अब दोस्तों ये तो आ गई कि परसेंटेज वाली बात, लेकिन अगर हम इसे वर्ग किलोमीटर में कभी आ जाए तो कितना है, तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए आप। अगर पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, तो आप इसे नोट कर लीजिए 15,494 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये एरिया हो गया वन क्षेत्र का, और इसकी परसेंटेज आ जाएगी 6.88%। ये वन क्षेत्र का एरिया आ गया। दोस्तों इस तरह के डाटा वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैंने हर तरीके के प्रश्न इस सीरीज में रखे हैं, इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों में जिसमें डाटा होता है वो प्रश्न रखे गए हैं, कितने परसेंट है, कितना एरिया है, या फिर किसी चीज़ का डाटा जो भी हमें मिलता है वो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा का प्रश्न नंबर 7, 109वां हमारी सीरीज का प्रश्न है। पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान, पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है। यह हमें बताना है कि पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान जो एक वनस्पति की रिसर्च से संबंधित संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, यह उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए झांसी में, बी कानपुर में, सी आगरा में, या डी लखनऊ में। तो हमें यह बताना है कि ये संस्थान है पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान भी इसे कहते हैं, तो ये कौन से नगर में विद्यमान है। तो दोस्तों ये विद्यमान है डी लखनऊ में। इसका सही आंसर है डी लखनऊ में ये है बीरबल साहनी संस्थान। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब तक आपको बताया कि वन योजना से संबंधित प्रश्न, तथा साथ साथ ही हमने इसमें दिए हैं वन निगम कब स्थापित हुआ, इस तरह के प्रश्न, प्लस डाटा वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं, और साथ साथ जो इंस्टीट्यूट हैं, किसी भी तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, ये सभी प्रश्न भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सीरीज हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा का प्रश्न नंबर 8, 110वां प्रश्न है ये। उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है एरिया, ऐसा एरिया उत्तर प्रदेश का जिसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये जो एरिया बताना है दोस्तों, हमें बताना है ये वर्षा पे डिपेंड, कि वर्षा के हिसाब से किस जगह पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, बी है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, सी है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, या फिर डी है 150 से 200 यानी 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, कौन से वर्षा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन। दोस्तों इस तरह से आप A4 साइज शीट पर भी इन प्रश्नों को लिखते जाएं। इस तरह से आपके एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम के दौरान, ताकि आपको वीडियो पूरी की पूरी देखने से आपको आराम से, मैं कहता हूँ, छुटकारा मिल जाएगा। मतलब एक बार वीडियो देखेंगे आप, पूरा आपको क्लियर मिलेगा आपके नोट्स पे। जल्दी जल्दी से नोट्स बनाते जाइए। एक A4 साइज शीट लीजिए और उस पर क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन का शॉर्ट डालिए, ये चीज़ कहाँ है, और बस उसके आगे उसका आंसर लिख दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। बाद में पूरा वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें ऑप्शन और भी थे। इस तरह से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा का प्रश्न नंबर 9 और सीरीज का प्रश्न नंबर 111। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है। तो हमें बताना है कि लुप्त प्राय जो वन्य जीव परियोजना है वो किस वन में चलाई जा रही है। इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ जो ये परियोजना है, ये किस वन में चलाई जा रही है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ए है गोंडा, बी कुसुम्भी, सी कुकरेल, और डी खीरी। तो गोंडा में, कुसुम्भी में, कुकरेल में, या फिर खीरी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास सी, ये चलाई जा रही है कुकरेल में। कुकरेल के वन क्षेत्र में ये परियोजना चलाई जा रही है, लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना। चलते हैं दोस्तों वन संपदा के प्रश्न नंबर 10 की ओर और 112वें प्रश्न की ओर पूरी सीरीज के। वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है। अब हमें बताना है कि वनों से होने वाला लाभ। देखिए दोस्तों, एक तरह से EVS का क्वेश्चन है।
अगर आप कोई साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या जनरल स्टडी के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है हमारे पास है आर्थिक आय का साधन, कि वन जो है आर्थिक आय का साधन होते हैं। बी है रोजगार की प्राप्ति, वनों से रोजगार की प्राप्ति होती है। सी है भूमि कटाव पर रोक, वनों से भूमि कटाव पर रोक होता है। या फिर डी ये सभी। तो इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है डी, क्या ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है डी ये सभी, क्योंकि वनों से तो हमें आर्थिक आय का साधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है और भी बहुत सारी जड़ी बूटी प्राप्त होती है जिनसे दवाइयाँ बनती है। तो वनों के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बी आते हैं रोजगार की प्राप्ति। बिल्कुल रोजगार की प्राप्ति वनों से होती है, क्योंकि अगर लकड़ी आएगी तो उससे पेपर बनता है, जिससे फैक्ट्रीज बनती चलती हैं पेपर्स की, तो उससे भी रोजगार की प्राप्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो होती है। सी होता है भूमि कटाव पर रोक। बिल्कुल सही है दोस्तों, भूमि कटाव पर रोक इस तरह से होता है कि जो वन में वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें हो जाती हैं वो बहुत गहरी हो जाती हैं, जिससे वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो वो भूमि कटाव से बचाते हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ये सभी। चलते हैं आगे दोस्तों, वन संपदा के प्रश्न नंबर 11 पर और सीरीज के प्रश्न नंबर 113 पर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। यानी आपके अकॉर्डिंग अगर हमारा उत्तर प्रदेश है मान लो, तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कितने भूभाग पर केवल वन होने चाहिए, ये राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 60% यानी 60%, सी ऑप्शन है 33.3% यानी 33.3%, एक तिहाई, और डी ऑप्शन है 50% 50%। तो इन्होंने कहा है कि 25% यानी एक चौथाई। क्वेश्चन में ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं दोस्तों, कि 1/4 पर होने चाहिए, 60% पर होने चाहिए, 1/3 पर होने चाहिए, फिर हाफ ऑफ द एरिया शुड बी फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 113वें प्रश्न का ऑप्शन है सी सही ऑप्शन, यानी कि 1/3 पे हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि हमारा कितना परसेंट है, हमारा परसेंटेज है 6.88% और एरिया था ये 15,494 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया पर हैं कुल और होनी चाहिए 33.3% पर। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य में वन का कार्बन स्टॉक कितने प्रतिशत है या वन का कार्बन स्टॉक कितना है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। वन कार्बन स्टॉक केवल 1.63% है कुल कार्बन स्टॉक का। वन जो कार्बन स्टॉक है वो है 1.63%, ये यूपी का है, इस डाटा को याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, वन संपदा का प्रश्न नंबर 12 और ये सीरीज का 114वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र यानी वन्य जंतुओं से रक्षा करने के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है। ए ललितपुर में, बी कालागढ़ में, सी इटावा में या डी लखीमपुर खीरी में। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी जगह है जहां वन्य जंतुओं से रक्षा के प्रशिक्षण को देने के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी इटावा में। तो इटावा में ये वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इस सीरीज में हमने हर तरह का क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, जो करंटली हाल ही में आया है, वो सब इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखें, इन प्रश्नों को अपने पास लिखें जरूर, क्योंकि इससे आपके एक शॉर्ट नोट तैयार होंगे, वो आपको बहुत फायदेमंद देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले हम वन संपदा के प्रश्न नंबर 13 की ओर। ये प्रश्न नंबर सीरीज का 115 है, यानी 115 प्रश्न अब तक सीरीज में हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई। तो अब हमें बताना है कि 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई थी 1987 में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए सरयू एक्शन प्लान, बी है गोमती एक्शन प्लान, सी है यमुना एक्शन प्लान या डी है गंगा एक्शन प्लान। तो किस प्लान के तहत ये परियोजना की गई थी कछुआ पुनर्वास परियोजना। तो दोस्तों ये है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान के तहत 1987 में कछुआ पुनर्वास परियोजना स्थापित की गई थी।
दोस्तों इस तरह से देखिए आपको डाटा से रिलेटेड प्रश्न और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जो पिछले क्वेश्चंस में पिछले ईयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो भी हमने इंक्लूड किए हुए हैं। दोस्तों गंगा एक्शन प्लान के साथ साथ ही गंगा में डॉल्फिन परियोजना भी स्थापित की गई थी ताकि गंगा में डॉल्फिन्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों चलते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 116 पर, और ये वन संपदा सीरीज का 14वां प्रश्न है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो हमें ये बताना है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ए संत कबीर नगर में, बी गोंडा में, सी उन्नाव में और डी फैजाबाद में। इन चार में से बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 116 प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए, बखीरा पक्षी विहार, और ये कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास एक शॉर्ट नोट की एक लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी जिससे आप इनको इजीली याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ, राज्य में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये जो जिला है दोस्तों ये है सोनभद्र। तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और ये लगभग 2436 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र इसमें है। सोनभद्र के एरिया में 2436 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि लगभग अगर हम देखें तो उस सोनभद्र के डिस्ट्रिक्ट का 35.29% है। अब आपको बताता हूँ सबसे कम यानी निम्न वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। निम्न वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों ये है संत रविदास नगर। ये है संत रविदास नगर, यानी यहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र है। सभी जिलों के मुकाबले यहाँ सबसे कम वन क्षेत्र है और ये केवल 3.71 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, 3.71 वर्ग किलोमीटर में है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है, 0.37% रह जाती है पूरे यूपी की। तो संत रविदास नगर में सबसे कम और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र, यूपी के अंदर। चलते हैं दोस्तों वन संपदा के प्रश्न नंबर 15 पर, और ये सीरीज का 117वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी अभ्यारण्य की संख्या बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है के लिए हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 14। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी 14 पक्षी अभयारण्य स्थित है। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो MCQ हैं हम इनसे रिलेटेड पूरी डिटेल्स में भी एक वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको ये बताएं कि जैसे पक्षी अभयारण्य हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से पक्षी खास हैं, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हम ये आपको बता सकें कि पूरी डिटेल्स में आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी हम दे सकें। दोस्तों चलते हैं फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वन संपदा से रिलेटेड ये प्रश्न है हमारा 16, यानी हम वन संपदा के 16 प्रश्न कर चुके हैं और सीरीज के 118 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान अभी फिलहाल में हैं। ए है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, ए है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र उद्यान है। दोस्तों इस तरह से देखिए आपको मैं इस तरह के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो भी बता देता हूँ। और आपको अगर मैं बताऊँ कि प्राणी उद्यान कितने हैं, तो प्राणी उद्यान की संख्या उत्तर प्रदेश में है 3। और अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की संख्या दोस्तों, तो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में 4। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इनकी भी डिटेल्स वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसके बाद उस वीडियो को जरूर लेके आएंगे आपके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन संपदा का प्रश्न नंबर 17 119वां प्रश्न है इस सीरीज का। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए सांडी पक्षी विहार,
बी नवाबगंज पक्षी विहार, सी है समान पक्षी विहार, सी और डी ऑप्शन है सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नवाबगंज पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। चलते हैं दोस्तों वन संपदा के प्रश्न नंबर 18 और सीरीज के 120वें प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, ये हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। ए रानीपुर वन्य जीव विहार, बी कछुआ वन्य जीव विहार, सी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और डी कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। तो इनमें से हमें बताना है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो दोस्तों ये है बी कछुआ वन्य जीव विहार, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे पास ये सभी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, प्रश्न वन संपदा के 18 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। इसके लिए हाँ मैं आपको बता दूं कि ये कछुआ वन्य जीव विहार ये वाराणसी में है, आप इसको याद जरूर रखिएगा, ये वाराणसी के अंदर है। दोस्तों इस तरह से वन संपदा के 18 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और सीरीज के 120 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे अपने पार्ट नंबर 8 में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 121 से शुरू करेंगे और इस सीरीज के 120 प्रश्न हो गए हैं। दोस्तों अगर आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, उनमें भी एमसीक्यू दिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। बाय।